गुरुजी कथा शुरू कर रहे हैं एकादशी की कथा प्रारंभ हो गई है। लाल की जय। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि केशव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी में कौन देवता की विधि पूर्वक पूजा की जाती है? कि कृपा करके युधिष्ठिर जी की बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इनके महिमा इस कथा को ब्रह्मा जी ने इनकी महात्म नारद से कही उस आश्चर्य कराने वाली कथा को उसे ध्यान देकर एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इस एकादशी का नाम क्या है? प्रसन्न होकर के गुरु की आराधना के लिए आप मुझसे कृपा करके करें। नारद जी की भक्ति सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं ये रिवाज की श्रेष्ठ तुम वैष्णव तुमने बहुत सुंदर कृष्ण किया। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई दूसरा व्रत नहीं। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली जो मनुष्य यत्न पूर्वक इनको कर लेते हैं और विशेषकर शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता इसे ध्यान देकर एकादशी का व्रत पवित्र है और सभी प्रकार के और मनुष्य के अंदर जो भी अभिलाषाएं होती है वह इस एकादशी को कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी को व्रत में दिया ऐसे नरक के अधिकारी होते हैं नरकगामी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। भगवान के पूजन करने के लिए यह उत्तम व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तुमसे मैं एक विचार जिसके सुन लेने मात्र से मनुष्य के जितने जो पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी एक महाराजा नाम से राजा हुआ था।
धर्म से अपने पुत्रों को पालन किया करता था। जितने जो उनके राज्य में प्रजा थे वे सब उनके पुत्र के समान मालूम होते। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं हुई, कोई नहीं हुआ, कोई मानसिक चिंता से पीड़ित नहीं हुआ। उनकी प्रजा आत्मस्थ रहेगी और अपने धन से सदैव परिपूर्ण। राजा के खजाने में अनन्याय से पैदा हुआ धन नहीं था। उसे राज्य करते और वापस गति फिर कभी पापों के फल गए हो गए और 3 वर्ष तक राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा पूजा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। धन के अभाव से पीड़ित होने के कारण उनके देश में स्वाहा स्वतः वसठकार और वेद पाठ में बंद। इसमें जो दान पुण्य धर्म है ये लक्ष्मी के ऊपर निर्भर करती है। अगर लक्ष्मी का अभाव हो कोई मनुष्य पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। प्रजा आकर राजा से बोली कि हे राजन, प्रजा के हित करने वाले वचन बुद्धिमानों ने पुराणों में जल को नार कहा। उस जल में भगवान का अयम स्थान है, इससे भगवान का नाम नारायण हुआ। मेघ रूपी विष्णु भगवान सबसे व्याप्त हैं, वे ही वर्षा करने में समर्थ हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है, इसलिए उस अन्न के नष्ट होने से प्रजा नष्ट हो रही। ये वृक्ष ऐसा यत्न कीजिए इससे कल्याण हो। प्रजा की बात को सुन करके राजा बोला कि आप लोग सत्य सत्य कह रहे हैं, इसमें देश मात्र जी। अब ईश्वर का रूप ही अन्न है। अन्न में सब निवास करते हैं, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं और अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोग और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म की प्रजा को जीता है। मैं इसी विचार करके भी अपना दोष नहीं देखा, अर्थात बाकी मैं प्रजा के हित के लिए ऐसा विचार करके राजा कुछ सेना के साथ लेकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके नगर में चले गए। मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगे। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र महिरा ऋषि को देखा। इनके तेज की दिशाओं में प्रकाश हो रहा था, अर्थात वे दूसरे ब्रह्म के समान मालूम हो रहे थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतर कर हाथ जोड़कर उन अंगिरस ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने सत्य वाचन किया और आशीर्वाद देकर राजा के राज्य के हाथों अंगी की फल हुए। राजा ने अरणी सुना कर ऋषि जी की फल फिर मुनि राजा के आने का कारण। राजा ने अपने आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से सिद्धि का पालन किया, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इस कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वर्षा क्यों नहीं हुई। इसीलिए आपके पास शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय कीजिए। राजा की बात करके यह सतयुग सब युगों से उत्तम युग है और इस युग में
अन्य ब्रह्मोत्तरा लोका धर्मशास्त्र चतुष्पद। इन योग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान होते हैं, यानी चारों चरण में पाप का लेश मात्र भी नहीं। इस योग में ब्रह्मा जी के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से दंडना नहीं हो रही। उसके मारने का उपाय करो, जिससे दोष। राजा बोला कि कब करते हुए बिना अपराध में कैसे मार सकता? वह तो विपत्ति है। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। तब ऋषि मुनि जी के राजन, जो ऐसा होता है तो एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रकृति की एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से निश्चय तुम्हारे राज्य में वर्षा हो। यह सब सिद्धियों को देने वाले और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाले ये राजन, तुम प्रजा और परिवार के सहित इस एकादशी का व्रत करो। मुनि का यह वचन करके राजा अपने राज्य में आ गए और आषाढ़ मास में पद्मा की एकादशी का राजा ने व्रत किया। सब प्रजा की भक्ति और सब प्रजा और चारों वर्ण के मनुष्य समेत इस व्रत को किया। ये राजा इस व्रत के करने पर सब राज्य में बदलाव हुए, के जल से बह गए और अन्न से परिपूर्ण हो। भगवान की कृपा मात्र से मनुष्यों का दुख दूर हो गया। इस कारण यह उत्तम व्रत मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख देने वाला और मोक्ष को देने वाला। इसके पढ़ने से और सुनने से सब पाप से ठाकुर, यह एकादशी देवसैनी नाम से भी जगत में विख्यात है। राज ठाकुर, भगवान के स्मरण करने के लिए, मोक्ष की इच्छा पाने के लिए देवसैनी का व्रत करना और आज से ही चतुर्मास व्रत का नियम मानव को धारण कर लेना चाहिए। चातुर्मास व्रत का आरंभ भी इसी दिन से हो जाता है। युधिष्ठिर जी बोले कि विष्णु के स्वयं का व्रत कैसे करना चाहिए, ये सबको यह कृपा करके बतलाइए। और यह भी बतलाइए कि चातुर्मास के व्रत करके चातुर्मास में व्रत किया जाए। श्री भगवान बोले कि विष्णु के स्वयं व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहने गए हैं उनको मैं नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण की आधार जब सूर्य कर्क राशि में चले जाते हैं तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं को स्वयं करा देना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी क्रम से इसके सिवाय और महीनों में भगवान न स्वयं कराने और न ही आधार के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास का व्रत का नियम करें। गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके उन्हें स्नान कराना चाहिए। धारण करा करके एक वर्ण की सैया पर
टीका लगाकर श्वेत वस्त्र चढ़ाकर भगवान और शयन कराने के उपरांत इतिहास पुराण और वेद के जानने वाले ब्राह्मण के द्वारा दैहिक गीत सहज पूरा यानी से भगवान सुंदर ग्रंथ का लेखन करना चाहिए और सुंदर फूलों से भगवान की पूजन करना चाहिए। ये पांडव मंत्र इस मंत्र को बोले कि ये ऋषि के मैंने लक्ष्मी के सही तुम्हारा पूजन करके तुम्हें स्वयं करा रहा हूँ। ये देवी ये जनार्दन लक्ष्मी के सहित तुम्हारे ऊपर आपकी कृपा करें। ये जगन्नाथ मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। कर संसार हो जाता है, आपके जागने पर संसार जागता है। ये युधिष्ठिर जिस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनके सामने बैठ करके नियम ग्रहण करें, प्रातः संध्या आदि नृत्य क्रिया कर करके एकादशी तक महीने का और प्रभु से यह प्रार्थना करना चाहिए कि मैंने आपकी पूजन की प्रबल इच्छा से मैं आपको स्वयं करा करके आपकी आराधना करूँगा। इन शुद्ध नियमों को आप निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण कीजिए। इस प्रकार पूर्वक शुद्ध जीवन भगवान के ध्यान करना चाहिए। जो भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष हो वह दातुन पूरा करके धर्म के लिए व्रत करे और भगवान के व्रत के आरंभ के 7 समय में चातुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ से इस एकादशी से कर लेना चाहिए। एकादशी द्वादशी पूर्णिमा अष्टमी और कर्क की संक्रांति में इसमें विधि पूर्वक व्रत का आरंभ करें। इसको करने वाला स्त्री हो अथवा पुरुष हो यह चातुर्मास करने से वह पवित्र हो जाते हैं। उनके शरीर से पाप यह अपवित्र होगी पवित्र कर देता है। मनुष्य ऐसा धारण मन में करे इनके जड़ इतने जो इनके जड़ फैलते हैं पृथ्वी के अंदर इतने जो इनके शाखा है तो केवल उनके पास बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय निकले उनकी स्तुति करता है तो ऐसे मनुष्य को जागरण करने का फल प्राप्त होता है। को ब्राह्मण को दान देता है पर शिव जी के व्रत के सेवन करने से रुद्र लोक में जाकर 3 साल तक निवास करता है। जो अथवा सुंदर चावल खाता है वह पुत्र पौत्र आदि के सहित शिवलोक में निवास करता है। दीर्घायु आरोग्यता और पुत्र पौत्र सुंदर रूप प्राप्त करके अंत समय में वैकुंठ लोक यानी विष्णु स्वरूप शक्ति विष्णु के शरीर में बैगन ये चारों महीनों में बने। विद्वानों ने इनका व्रत के त्याग का और ऐसे कोई भी व्रत करे इन बल को भगवान के सेवन करने पर 4 महीने तक भक्तिमान पुरुष
भगवान शिव जी की और भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए इनका कीर्तन भजन आदि किया करते हैं। ऐसे मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करके अंत समय में विष्णु लोक या शिव लोक को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। जो कोई चतुर्मास में तेल नहीं लगाते हैं उनकी कांति सुंदर यानी सही सुंदर हो जाता है। रूप और वाला नहीं। पुष्प आदि छोड़ने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। और जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है वह इस पृथ्वी लोक में दूसरे कुबेरों यानी धन धान्य से वह सदैव परिपूर्ण होता है। विष्णु स्वयं महात्म परिपूर्ण होता है। तो बोले वृंदावन प्यारे लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।